जैसे पॉलिटिक्स में आप आ गए हैं, एक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा का चुनाव आप लड़े। राज्यसभा का जो चुनाव लड़े वो चुनाव आप हार गए और ये पहले से तय था कि चुनाव जो, क्योंकि ये पूरी तरह से गणित का चुनाव है कि इतनी संख्या बल का चुनाव है, उस संख्या में समाजवादी पार्टी कमजोर थी, फिर भी आपको कैंडिडेट बनाया क्यों? नहीं, हम समझते हैं ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे चुना गया और मुझे कैंडिडेट बनाया गया। अब वहाँ बात ये रही कि एक कैंडिडेट, क्योंकि कुछ मेन बात ये रही कि क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग होने की वजह से एक वो हार जो बात रही सामने आ गई। मतलब अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो आज आप राज्यसभा में होते? हो सकता है अगर ना होती तो बहुत चांस था। तो ये जो पॉलिटिक्स में एंट्री का जो आपका सफर है, ये आगे भी जारी रहेगा? अब ये तो देखने की बात है कि ऐसा मुझे अवसर मिलता है दोबारा कि नहीं मिलता, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, अगर राज्यसभा का चुनाव फिर लड़ना हुआ, अगर ऐसा मुझे मौका दिया जाएगा, अखिलेश यादव अगर देते हैं, चूंकि उनकी पार्टी के साथ, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र की बात है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो है पॉलिटिक्स में है, ब्रिजलाल साहब जो है वहाँ हैं, बिल्कुल हैं, ब्रिजलाल साहब राज्यसभा में हैं, असीम अरुण साहब पुलिस में हैं, अभी राजेश्वर सिंह अभी आए, राजेश्वर सिंह आए हैं, तो ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स में तो जा ही रहे, जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। और मैंने कहा ना, इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ सर्विंग द पीपल। पब्लिक सर्विस करने का ये भी बहुत अच्छा मौका है। पॉलिटिक्स में आप आके भी राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे राज्यसभा ही है, मैं को राज्यसभा का आकर्षण इसी बात कर रहा था कि वहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। मैं पढ़ा लिखा है मैंने जीवन में, अभी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सब मैं मुद्दों को पढ़ता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ। तो अगर मैं कुछ बोलूंगा, और मेरा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मेरा नेगेटिव अप्रोच नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच है, कैसे चीज को बेहतर किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा इंटेंशन है। तो उसको कैसे बढ़ाने में मैं सोचता था कि मैं योगदान दे पाऊँ।